So, good morning again, everyone. So, today we are here with a new topic of English grammar, which is called articles. I think you all know what is article and how to study the articles. Articles is a most important topic in a grammar, if you know. So, if you know how many types of article we have, two kinds of article. आर्टिकल को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वैसे तीन आर्टिकल्स होते हैं. तीनों आर्टिकल्स को अपन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. एक पार्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल. कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स प्लस इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो फिक्स चीज़ों को लिए बताता है. जो चीज़ें फिक्स हो या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो उनके बारे में बताओ डेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब जो फिक्स चीज़ें नहीं, एक के बारे में बताता है उसको इनडेफिनेट. तो तीन आर्टिकल होते हैं अपने पास में, ए एन और द. जैसे आपने शुरू से बचपन से आप पढ़ते आए हो फर्स्ट क्लास से, ए एन द. कितना आर्टिकल्स होते हैं आपके पास? थ्री को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. तो डेफिनेट कौन सा हो जाएगा? द. जो द आर्टिकल है वो होता है अपना डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. और जो ए और एन ये दो होते हैं अपने इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. अब अपन इन एक एक आर्टिकल को अलग अलग करके इंडिविजुअली पढ़ेंगे. राइट. सो shall we start with the article a and n. a और n को अपन साथ में पढ़ेंगे. we will study a and n together. ठीक है. तो आर्टिकल a and n. कहाँ पे a का यूज करना है, कहाँ पे n का यूज करना है. इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a एंड n. ठीक है. कि a का यूज कहाँ होना है, n का यूज कहाँ होना है, इसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले अपन को जो हिंदी बोलेंगे वर्ण और जो वर्ण का उच्चारण है उस पर डिपेंड करता है. a और n मोस्टली किसी वर्ण के लिए यूज होता है. कोई भी चीज़ एक है, जैसे एक आदमी, एक शहर, एक चीज़, तो उसके लिए अपन a या n का यूज करते हैं. ठीक है. तो जैसे आपको पता है, जैसे कोई गर्ल लिखा हुआ तो उसके साथ में अपन ने ए का यूज कर लिया. लेकिन वही अगर कोई वर्ड है, अपन ने बॉय लिखा तो अ का यूज कर लिया. लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसको अपन प्रोनाउंस करते हैं और स्टार्टिंग में अपन को वोवल, हिंदी वाले वोवल की आवाज़ सुनाई दे, हिंदी वाले वोवल इट मीन्स स्वर की आवाज़ सुनाई दे, उसको अपन क्या लिखेंगे? उसके आगे क्या लगेगा? अपने एन आर्टिकल. जैसे मैंने लिखा एरोप्लेन. एरोप्लेन. अब एरोप्लेन है तो एरोप्लेन जब आप बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो? एरोप्लेन. एरोप्लेन की आवाज में स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हो? ए. जब ए बोल रहे हो तो ए हिंदी का एक ही आवाज आ रही है. और मैंने क्या कहा? जब हिंदी के ए आ ई मतलब किसी भी स्वर की आवाज आए, 11 स्वर में से किसी भी हिंदी के स्वर की आवाज आए तो आर्टिकल कौन सा लगेगा वहां पे? एन. आ नहीं लग के क्या लग जाएगा? एन. ठीक है. जैसे मैं कुछ एक और एग्जाम्पल लिखूं. एग्जाम्पल ही ले लो ना. जैसे एक वर्ड है एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल आप जब बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल के बाद में क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल. क्या बोल रहे हो? ए. तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ए. तो ए आ रहा है तो हिंदी का वर्ड कौन सा? स्वर है या व्यंजन है? स्वर है. और जब हिंदी का स्वर आता है तो क्या लगाते हैं अपन? एन. ठीक है. जैसे अपन लिखे यूनिवर्सिटी. मिक्स में दे रही हूँ मैं एग्जाम्पल्स. यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी को आप एक बार बोल के देखिए, प्रोनाउंस कीजिए यूनिवर्सिटी. क्या वर्ड है? यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी जब आप हिंदी में लिखते हो तो क्या लिखते हो? स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड आता है? यू. और ये जो ये है, क्या ये कोई स्वर है? नहीं. क्या है ये? व्यंजन. जब स्वर आता है तो एन लगता है, अदरवाइज अपन क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए. क्या लगाएंगे? ए. डन. तो आपको आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है. जहाँ पे हिंदी के स्वर सुनाई देते हैं अपन को स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो अपन वहाँ क्या लगाते हैं? एन. अदरवाइज अपन किसका यूज करते हैं? ए का. ए और एन का यूज इतना ही है. अब अपन जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अपना, यूज ऑफ आर्टिकल द. द का यूज करते हैं कि द का कहाँ यूज है. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लेंथी है. इसके कुछ रूल्स है, इसको अच्छे से समझने. ठीक है. तो रूल नंबर 1 कि अपन द का यहाँ कहाँ यूज करते हैं? कोई भी डेफिनेट चीज हो, ठीक है, जो दुनिया में केवल एक ही हो,
ठीक है, कोई भी स्पेशल चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो दे का यूज़ करेंगे। तो पहली बात, पहला कहाँ यूज़ करते हैं, किसी विशेष के लिए, किसी विशेष के लिए। जैसे कोई विशेष, जैसे मैंने किसी विशेष चीज़ का नाम लिया, जैसे मैंने ट्रेन का नाम बोला। ट्रेन तो बहुत सारी होती है, आपको पता है, ट्रेन तो बहुत सारी होती है, लेकिन अपन ने किसी स्पेशल ट्रेन का नाम ले लिया। जैसे अपन ने नाम ले लिया, लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं वंदे भारत। क्या नाम ले लिया, वंदे भारत नाम लिया। तो स्टार्टिंग में वंदे भारत स्पेशल ट्रेन है, ट्रेनों में भी स्पेशल नाम आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा, द आर्टिकल। ठीक है, जैसे मैंने नाम ले लिया किसी और स्पेशल चीज का, जैसे कि द ताजमहल। आपको पता है ताजमहल भी स्पेशल है, एक ही है, उसके लिए भी क्या लग गया, द। ठीक है, द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, अब एक है, स्पेशल है, तो क्या लग गया, द लग गया। तो आई थिंक फर्स्ट वाला रूल आपके क्लियर होगा कि द का यूज कहाँ लगता है, कोई ऐसी स्पेशल चीज, ठीक है, जिसका अपन स्पेशली नाम होता है, बिल्कुल अलग होता है, जिसको सब में कॉमन नाउन में नहीं करते। ठीक है, तो उसको लिए क्या यूज करेंगे अपन, द यूज करेंगे। आर्टिकल कौन सा यूज होगा उसके साथ में, द यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 अगर अपन देखें तो इफ वी सी कि अगर किसी भी नाउन, किसी नाउन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसे अपन किसी भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उस नाउन को नेक्स्ट सेंटेंस से वापस उसी नाउन से कोई बात स्टार्ट होती है, आफ्टर सेंटेंस एंड होने के बाद में अगर सेकंड सेंटेंस में जो बात स्टार्ट हो रही है उसी नाउन से हो रही है, तो वहाँ क्या लगाते हैं, दे। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा कि आई सॉ अ लॉयन, आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक क्या देखा, लॉयन देखा। अब यहाँ पे लॉयन के साथ में क्या आया, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, लॉयन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉयन के बारे में। ठीक है, और अगर ऊपर वापस सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक लॉयन देखा। बात किसकी हो रही है पहले सेंटेंस में, लॉयन की। अगला सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद में स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, सेम से हो रहा है, लॉयन से ही हो रहा है। तो पहले जिसमें बात करें तो पहले तो ये नॉर्मल था, मैंने एक लॉयन देखा, एक लॉयन, मैंने बोला एक के सेंस में एक का यूज करो, तो यहाँ देखो ए आर्टिकल का यूज भी आ रहा है ना वापस से। लेकिन मैंने बोला कि अगर सेम नाउन से अगर वापस अपन बात कर रहे हैं अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में, तो उससे पहले अगर खाली जगह मिले अपन को, ब्लैंक मिले, तो वहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, द। वहाँ से कौन सा आएगा, द। ठीक है, अंडरस्टूड है ये कि अपन एक सेंटेंस के अंदर पहले सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में अगर सेम नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ क्या आएगा, द। क्लियर है, द। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, आई सॉ अ काउ, फुल स्टॉप, मैंने एक काउ देखी। ठीक है, मैंने एक काउ देखी और काउ वाज वेरी वीक। वो जो काउ देखी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा वीक थी। अपन ने इसके बारे में बात करी, मैंने क्या देखी, एक काउ देखी, तो अ काउ, उसी काउ के बारे में वापस बात कर रहे हैं तो स्पेशल होगी कोई ना कोई, दूसरी काउ के बारे में, उसी काउ के बारे में बोल रहे हैं, तो अपन किसी के यहाँ पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द काउ। तो वापस सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद में स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, द। क्लियर है, तो सेकंड वाला रूल आई थिंक आपकी क्लियर होगा। रूल नंबर 3 पे आते हैं कि तीसरा रूल क्या होता है इसका, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसी चीजें जो दुनिया में केवल एक ही हो, ऐसी चीजें नाउन जो एक ही हो, सिर्फ एक ही हो, ठीक है, जो दुनिया में केवल एक ही हो, उसके जैसा दूसरा ना हो। ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे अपन, द। जैसे अपन बोले, आपको पता होगा सन कितने, सन 1 होता है, तो सन से पहले क्या लग गया, द। मून क्या है, आसमानी चीजें आए, द। अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, 1, तो क्या आ गया, द। जैसे अपन ने बोला था रेड फोर्ट, लाल किला एक ही है,
या दो चार बाकी हैं, एक ही है ना, Golden तो Fort. क्या लगेगा? द गोल्डन फोर्ट, गोल्डन टेम्पल होता है बेटा, गोल्डन टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन, विच इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है? गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर। ओके, तो जो स्पेशल चीजें हैं जो दुनिया में केवल एक ही है, उनके नाम से पहले भी क्या लगाएंगे अपन? द का यूज करेंगे। क्लियर है? आई थिंक आपका सेकंड या थर्ड रूल जो भी है, अपना थर्ड रूल है, थर्ड रूल भी क्लियर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फोर्थ रूल पे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? अपन किसी रूल नंबर 4, नेक्स्ट रूल है अपना रूल नंबर 4। उसमें क्या है कि ऐसे सिंगुलर नाउन जो उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते, मतलब ऐसे नाउन की बात करेंगे जो अपनी पूरी जाति का बोध, जैसे अपन किसी डॉग की बात करें, ठीक है, तो डॉग का नाम तो नहीं लेते, डॉग का मतलब क्या? सारे डॉग। कैट का नाम मतलब सारे कैट्स, एलिफेंट मतलब सारे कैट्स। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, द डॉग is a faithful animal. The dog is a faithful animal. कुत्ता क्या होता है? faithful, विश्वास लायक क्या होता है? या फिर विश्वास लायक क्या होता है? जानवर होते हैं। कुत्ता क्या होता है? एक विश्वास लायक जानवर होता है। तो वो सभी कुत्तों पे लागू होता है। एक डॉग, इस डॉग की केवल एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये डॉग के बोल रहे हैं। डॉग क्या होते हैं? विश्वास लायक होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट है, जैसे द एलिफेंट हैज लॉन्ग ट्रंक। अब आपको पता है एलिफेंट की क्या होती है? लंबी सूंड होती है, लॉन्ग ट्रंक। द एलिफेंट हैज लॉन्ग ट्रंक। क्या किसी एक एलिफेंट की होती है? कितनी? सभी की होती है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है वो सारी एलिफेंट जाति के बारे में बात करें, केवल किसी सिंगुलर या किसी एक एलिफेंट के बारे में नहीं बोल रहे। यहाँ पे जो एलिफेंट है क्या है? सारे एलिफेंट्स के बारे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो विशेषता बताई जा रही है ये किसके लिए? सारे एलिफेंट्स के लिए। तो एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट की क्या होती है? लॉन्ग ट्रंक। अपन और बोलते द कैट लाइक्स मिल्क। बिल्ली को क्या पसंद होता है? मिल्क। तो किसी एक बिल्ली को पसंद होता है क्या ना? ये जो कैट है सभी बिल्लियों के लिए आ रहा है, सभी कैट्स के लिए आ रहा है। तो ऐसा नाउन जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, अपनी संपूर्ण जाति के बारे में बताए, उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंगुलर नाउन। ऐसा सिंगुलर नाउन जो संपूर्ण जाति का बोध करे, उसके सामने कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? आर्टिकल दे। तो नेक्स्ट रूल आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब अपन अपना रूल नंबर 5, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है कि नदियों, किसी भी रिवर्स का नाम है, नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, रेगिस्तानों, पर्वत श्रृंखलाओं, नहरों, जंगलों, देशों आदि के नाम के साथ में क्या लगेगा? द आर्टिकल। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन इसका। जैसे गंगा नदी का नाम लिया तो क्या आएगा? द गंगा। और किसी नदी का, द यमुना, द गंगा, द सरस्वती। ठीक है, ये नदियों के नाम से पहले आ जाएगा। ठीक है, एक और लिख लेते, द यमुना, द यमुना। ठीक है, जैसे अपन नाम ले रहे हैं महासागरों का नाम, तो द अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, जैसे अपन खाड़ियों का नाम ले रहे हैं, किसी भी खाड़ी का नाम, तो बे ऑफ बंगाल, तो द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो खाड़ियों के नाम हो गए। ठीक है, रेगिस्तानों के नाम लिए, जैसे थार का मरुस्थल हो गया, तो द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं का द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नाम लिया, या फिर जंगलों का नाम ले लिया, या फिर किसी देश का द इंडिया, द अमेरिका, द जापान, द चाइना। ठीक है, तो किसी भी देश का नाम आए, किसी नदी का नाम आए, किसी पर्वत पहाड़ों का, पर्वत श्रृंखला का नाम आए, ठीक है, किसी जंगल का नाम है, किसी रेगिस्तान का नाम है, तो इनके नाम से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द। राइट, क्लियर है आपको ये वाला रूल? तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट रूल पे।
नेक्स्ट रूल नंबर 6, ठीक है। ये अपन ने देखा झीलों, नदियों, पर्वतों आदि के नाम से पहले क्या लगता है, द लगता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब इसका अपवाद है। अपवाद क्या होता है, जैसे अगर नदी के नाम के साथ में रिवर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, रिवर। नॉर्मल गंगा आया, यमुना आया तो अपन द लगेंगे, लेकिन अगर गंगा रिवर आया, यमुना रिवर, रिवर यमुना आया तो क्या लगेंगे, द नहीं लगेगा, क्रॉस आर्टिकल, ठीक है। रिवर गंगा या गंगा रिवर, ठीक है, ठीक है, या यमुना रिवर, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, साथ में क्या आना चाहिए, रिवर, तो नहीं लगेगा। अदरवाइज अपन किसी नदी का नाम लेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट नदी का नाम आए द लगेगा, लेकिन नदी के साथ में अगर रिवर लिखा हुआ आ गया तो अपन द का यूज नहीं करेंगे। जैसे अपन किसी पर्वतों के नाम के साथ में लिख रहे हैं तो माउंट अगर लगा हुआ आ गया, क्या लगा हुआ आ गया, माउंट। जैसे माउंट एवरेस्ट नाम ले लिया तो माउंट लगा हुआ आ गया तो क्या आएगा, क्रॉस आर्टिकल, मतलब वहां पे भी द का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन किसी झील के साथ में लेक लिखा हुआ आ गया, ठीक है, जैसे आना सागर लेक आना सागर लिखा हुआ आ गया तो वहां पे भी क्या आएगा, क्रॉस आर्टिकल, वहां पे जो द वाला रूल है उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है अपना ओके, संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने वाले विशेषण। होने वाले विशेषण, और विशेषण तो आप जानते होंगे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं लेकिन वो संज्ञा नाउन की जगह यूज हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, द। जैसे अपन ने बोला ब्रेव, द brave always rule over the earth, the brave over the earth। तो यहाँ द आया, क्यों आया, क्योंकि ये जो ब्रेव है ये क्या है, एडजेक्टिव विशेषण है, लेकिन यूज किस रूप में हो रहा है, नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। मतलब द ब्रेव, मतलब जो ब्रेव होता है, बहादुर होता है, वो हमेशा पूरी पृथ्वी पे क्या करता है, राज करता है। तो ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, तो यहाँ पे ब्रेव किसी संज्ञा, किसी इंसान की जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेव के साथ में क्या लग रहा है, द है तो विशेषण एडजेक्टिव, लेकिन यूज किस रूप में हो रहा है, संज्ञा, इट मीन्स नाउन के रूप में, राइट। तो ये रूल आपके क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल करते हैं अपन,